Okay, hi everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? Hope you are doing well. Actually अभी मैं काम से आई हूँ. अभी 11 बज के कुछ मिनट हुए हैं. 11:30 हो रहा है आई गेस. रात के अभी भी मैं काम से छुट्टी हूँ. So मैं कल सोच रही थी कि मैं आई विल शूट अ वीडियो, मतलब उसमें बातें करूँगी, आप इस तरह की एक वीडियो बनाऊँगी, बट बिकॉज ऑफ माई वर्क आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियो लास्ट डे. सो अभी मैं मुश्किल से टाइम बचा के आई हूँ, चोरी करके आई हूँ टाइम की. सो अभी मैंने सोचा कि आई विल बी रेगुलर विद माई वीडियोज़. व्हाट यू से? सो इट स्टार्ट्स विद स्मॉल स्टेप्स. आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट. जो मैं अभी कर रही हूँ तो मैं इसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ. इंस्टाग्राम पे तो मैं छोटी छोटी वीडियोस डालती रहती हूँ, उसमें तो हमेशा मैं आई रिमेन कॉन्स्टेंट और कंसिस्टेंट. बट यूट्यूब के साथ मैं कभी कभी गलत कर देती हूँ बहुत ज़्यादा. सो दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब आप लोगों को गोस्ट नहीं करूँगी और रेगुलरली वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी. ठीक है? ओके, लेट मी. मुझे कैमरा ना इसको अच्छे से कैमरा मुझे ना ट्राइपॉड लेना पड़ेगा शायद. इसका कुछ होता है सिस्टम कार में जो लगता है गैस. हाँ, वो लेना पड़ेगा. लेती कुछ दिनों में. या सो मैं क्या बोल रही थी. या मैं बहुत सारी, जब मैं काम करती हूँ ना तो मेरे मन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि मैं ये बोलूँगी. अभी मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा. आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड ऑनेस्टली. बट या I will say something about, we will speak about happiness. What is happiness? Happiness is like ये बहुत ही मतलब अलग अलग ओपिनियंस है लोगों के इसके बारे में. तो मेरा क्या ओपिनियन है और मैंने क्या सीखा है अच्छे लोगों से, इन्फ्लुएंसर्स से, जो बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वाज लाइक कि जो हैप्पीनेस है ना, जो हमारी खुशी है, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है. जैसे रोटी कपड़ा मकान है ना, और अब इंटरनेट भी हो गया है और फ्यूल भी हो गया है कार्स में, बाइक्स में, वॉट एवर दैट. और सो एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ. तो उसी तरह से जो हैप्पीनेस है ये एक बेसिक नेसेसिटी है. ये नहीं है कि हम जो हमारा ये है कि हम सोचते हैं कि हाँ अगर हम ये अचीव कर लेंगे, अगर मैं ये अचीव कर लूँगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरी लाइफ खुश रहेगी. मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं अभी, हम लेट नाइट काम करते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं. बहुत कई बार 16-17 घंटे भी काम करना पड़ता है और भी चीज़ें करते हैं साथ साथ में. तो क्यों करते हैं कि हम खुश रहे, अच्छा पैसा कमाएं और कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारी लाइफ बहुत खुशी से बीते. और अच्छे इंसान से हमारी शादी हो और बच्चे हो, फिर उनकी लाइफ भी अच्छी हो और हम भी खुश रहे, अपने जो सारे शौक हैं हम पूरे कर पाए. ट्रैवलिंग के हो, शॉपिंग के हो, और बहुत सारी चीज़ें. मतलब अभी जो ये हमारी 21st सेंचुरी है वो तो काफ़ी, मतलब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें लोगों की एस्पायरिंग हो गई कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. तो बकेट लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो टू कम्प्लीट दैट वी नीड मनी. ठीक है? तो उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं सब लोग. सोचते कि पैसा आएगा तो हम खुश हो जाएंगे. बट दिस अप्रोच इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट राइट. मतलब आपको खुश होने के लिए ना ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास रिसोर्स है चाहे नहीं है, फिर भी आप खुश रहने चाहिए. मतलब ये बोलना है बड़े बड़े जो महान लोग हैं इस धरती के, जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, कि हमारा ना ये है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं खुश हूँ, अगर वो इंसान मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ, अगर मेरे हिसाब से चल रहा है तो मैं खुश हूँ, अदरवाइज मैं खुश नहीं हूँ. तो इस तरह से मोस्ट ऑफ जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे लोग हैं इस धरती के, वो इस तरह जी रहे हैं, जो कि सही नहीं है. मतलब जो ये एक बोल सकते हैं बागडोर है ना, ये किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए. ये हमारे पास ही होनी चाहिए. मतलब हमारी खुशी हम डिसाइड करें. मतलब हम ना 24 घंटे खुश रहे,
चाहे जो भी हो रहा है, मतलब अंदर से तो ऐसा हो कि कोई डिसाइड करना है कि हाँ कि पूजा को ऐसा हो गया और अब वो शी इज सैड। नो, पूजा की ज़िंदगी में ऐसा कुछ है नहीं जो सैड फील करे। इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी अब मैं इस तरह से बन चुकी हूँ कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब मुझे पड़ता है, बट जो मेरी बेसिक वो है ना खुशी वाली चीज़ है, उसको मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ इंटरनल लेवल पे। बाहर मैं जैसे भी रिएक्ट करूँ, मैं कैसे भी दिखाऊँ अपने आप को, बट मैं अपने अंदर होता नहीं कि हमको दुख फील होता है और हम बहुत परेशान होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो टॉर्चर हम करते हैं ना, इसको हमको बंद करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं हुई चीज़ें कभी भी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनकी अपनी अपनी एक वो है कि मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से होने लगे सब कुछ, तो दूसरा बंदा क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? कुछ तो कितने सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी एक वो है कि ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके सबके हिसाब से होता है, जितना ज़्यादा जो इंसान एफर्ट डालता है। तो क्या खुश नहीं होना है क्या? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट वेल, बट आई एम ट्राइंग। ओके, मतलब ये बोलने का मतलब है कि जैसे सपोज आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने पूरा साल लगा दिया है, 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, ठीक है, पर आपको डर है कि हुआ नहीं तो क्या होगा, तब मैं खुश नहीं, तब खुश नहीं रहना है क्या? अगर ये क्रैक हुआ तभी मैं खुश हूँ, तभी मेरी लाइफ फुलफिल्ड है, तभी मैं महान हूँ, तभी मैं बहुत ही अमेजिंग इंसान हूँ। अदरवाइज कुछ नहीं मेरी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं। अब ज़्यादा मैं इस बारे में बोल नहीं सकती ना, बट मेजॉरिटी ऑफ, मतलब मैं भी एक पेपर की तैयारी कर रही थी, तो मैं सोचती थी कि हाँ जब मैं पेपर क्लियर कर लूँगी तब मैं अच्छी हो जाऊँगी, बहुत वाह, तब मैं बहुत ही एडमायरिंग हो जाऊँगी, तब मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगी, तब मुझे बहुत इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला उस टाइम, तो क्या मैं कुछ नहीं हो गया? ऐसा नहीं है। तो ये जो अप्रोच है ना इंसान की, वो बहुत गलत है। तो आप अगर अपनी जो हैप्पीनेस को है इस तरह से किसी चीज़ पे आप लगा दोगे ना, तो आपको लगा रहेगा कि अगर मैं इसको कंप्लीट नहीं करता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप 24 घंटे इस फियर में रहेंगे तो आप कैसे उसके लिए पढ़ाई करेंगे, कैसे उसके लिए मेहनत करेंगे? अगर आप में कोई वो नहीं है कि हाँ, अगर आप में कोई आशा नहीं है, जो ये होता है ना कि हम सोच रहे थे कि गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम आउटकम ओरिएंटेड हो जाते हैं, और प्रोसेस को बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि हाँ बस हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, हो जाए, हो जाए, बस पहुंच जाए मंजिल की तरफ। तो जो उसमें सक्सेस के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और उसी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल सफ़र फ्रॉम फेलियर्स, एंड दे वेंट इनटू डिप्रेशन, एंड दे लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन लाइफ। हम तो ये होता है कि बहुत से स्टेक्स लगे होते हैं आपके। तो हमेशा ना, मतलब जो भी आप कर रहे हो अभी, मतलब आप जॉब कर रहे हो, आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, या कुछ और आपने सोचा है, आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर कुछ भी आपने सोचा है, या किसी के साथ काम कर रहे हो, तो उसको ना 100% दो अपना, इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम। उस जो प्रोसेस है उसको ना अच्छे से करो। मतलब जो भी है, इवन आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, बच्चे छोटे, मतलब अभी आप +1 +2 में पढ़ते हो, आप उससे छोटे हो, या फिर उसके आप कॉलेज में हो, या उससे आप अडल्ट हो गए हो, अब चाहे 40 से ऊपर भी हो गए हो, तो जिस चीज़ में हो ना आप उसको अच्छे से करो। अब जब उस चीज़ को अच्छे से करोगे ना, तो आप और चीज़ें भी अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि यार हमारी जो लाइफ है वो तो जा ही रही है ना, जो समय है वो तो जा रहा है। देख, अभी मैं 30 साल की हो गई हूँ तो समय तो जा ही रहा है यार। अब अगली साल 31 की, 32, 33, 34, समय जा ही रहा है। अगर मैं बेवकूफ़ी वाले काम करती हूँ तब भी समय जा रहा है, अच्छे वाले काम करती हूँ तब भी समय जा रहा है ना समय। तो ये तो नहीं रुक रहा है। अभी 11, साढ़े 11 बजे है रात के 12 बज जाएंगे तो 1 बज जाएगा। समय जा रहा है अपनी गति से, ये किसी के लिए नहीं रुक रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि जब तक आप इस प्लानेट पे हो तो कैसे रहना है आपको। मिजरी में रहना है हमेशा क्या? किश्तों में मरना है रोज रोज? यहाँ अब न्यू का पेपर ही नहीं, इसी डर में मरना है क्या? मतलब मुझे लगता है कि ऐसा प्लीज मत करिए अपने साथ, प्लीज। क्योंकि ये बहुत, मतलब ये जो हमको मिली है ना लाइफ, ये ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन लाइफ, ये बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत ही मुश्किल से। कितने करोड़ों स्पर्म्स होते, मतलब आपने सुना ही होगा उस टाइम कितने स्पर्म्स के साथ हमने लड़ाई करके हमने वो जीवन पाया। और अब आप देखो, आउटकम ओरिएंटेड होके
अपने आप को ख़राब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसे? प्लीज़ मत करो। अब बीमार पड़ोगे ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ही सफ़र होंगे, और आप सफ़र होंगे तो आपके पेरेंट्स सफ़र होंगे। आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप, जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो क्या चाहते हैं आपको? क्यों आप पे प्रेशर डालते हैं? क्यों आपको डाँटते हैं? वो चाहते हैं कि रिज़ल्ट निकले ना। वो यही चाहते हैं ना कि अच्छा करे मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छा करे। अब अगर आप अब उनको तो फ़ियर है, अगर आप भी उस फ़ियर में रहोगे तो कैसे चलेगा फिर? कैसे चीज़ें होगी और क्या? व्हाट? क्या चाहिए? क्या? वो हेमा को बोल मैं अभी काम कर रही हूँ। मेरे को वीडियो बनाने दे। अच्छा, या सो या मैं आई गॉट डिस्ट्रैक्ट, मुझे बुला रहे थे, प्लीज़ आई एम सो सॉरी। सो मत करिए ऐसा प्लीज़। जो जो टाइम मिला ना उसको अच्छे से जियो प्लीज़। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा बहुत हम्बल वो है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चीज़ों के पीछे मत भागिए, ठीक है? अपने आप को डेवलप कीजिए इन अ वे दैट कि चीज़ें जो आप चाहते हैं वो हो जाए, ठीक है? डर कर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करना है आपको? ये है कि जो ये सफ़रिंग का डर है ना, इसको ख़त्म करना है हमारे को। तो ये तो है कि आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। कुछ भी आपको पाना है ना, कुछ भी आपको अचीव करना है। मैं बताती हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था ना ये रेस्टोरेंट वाला काम, तो मुझे याद है कि हम कई बार रात को भी नहीं सोते थे। कई बार मैं 18-20 घंटे काम करती थी, कई बार मैं 24 घंटे भी काम किया है मैंने। मतलब ऐसा होता था कि पता नहीं चला था। तो ये चीज़ें ना आपको सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी, बट ये है कि हम ना एक्शन लेने से पहले ना अपने दिमाग में सफ़र कर लेते हैं और इतने दुखी हो जाते हैं भगवान। और ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, अरे मैं टाइम, अगर मैंने इतना टाइम कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। हम इतनी, जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट आप उतने ज़्यादा दुखी आप। ये देख लो ना आप, जितना भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा होगा ना उतना ही दुखी होगा वो। जितना बंदा मतलब ऐसा होगा ना उसको पता नहीं ज़्यादा, वो उतना ही सुखी है। तो मेरे को बताओ कि जो इंटेलिजेंट बंदा उसको अपनी इंटेलिजेंस को ऐसे यूज़ करना चाहिए कि वो अपने लिए हेल्प बना ले, डिप्रेशन बना ले। किसको ऐसे यूज़ करना चाहिए कि भाई हाँ, जो भी है एक होप के साथ देखना चाहिए और काम करना चाहिए। बट ये नहीं मतलब सफ़र नहीं, जो सफ़रिंग कर रहे हैं ना हम अपने साथ, वो बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब मैंने भी अपना बहुत सारा टाइम, मतलब मैं बचपन से बहुत एस्पायरिंग रही हूँ कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब मैंने ना हमेशा, जब जितनी बड़ी हुई, जितना पता चला कि ये भी होता है, ये भी होता है, उतना ही मैंने अपने आप को सफ़र किया उसमें। उतना ही मैंने अपने आप को सफ़र किया। फिर रिजल्ट निकला नहीं कोई, क्योंकि डर डर के कुछ होता नहीं है। एक घड़ी पढ़ने बैठते हो, फिर उतने में दिमाग में आता है कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, बस। फिर आउटपुट कोई निकलती नहीं है, फिर आपका रिजल्ट ज़ीरो आता है। तो ये नहीं करना गाइस। अभी मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ये चीज़ें मुश्किल है करनी, बट असंभव भी नहीं है। इफ़ बस ये कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या गलत कर रही हूँ, और मुझे कैसे जीनी है अपनी लाइफ। और ये सारी चीज़ें, ये मुझे कॉल आ रहा है। आई डोंट वांट टू पिक माय कॉल, जस्ट सो आई होप अभी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। अगली वीडियो में थोड़ा मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी इस चीज़ को। और वो ये कि कंफर्ट जोन से बाहर आके ही सब कुछ होगा, कंफर्ट जोन में रह के नहीं होगा। अगर आप डरे रहेंगे ना तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। अगर आप इस सफरिंग के डर को हटा देंगे, खुश होकर काम करेंगे, खुश इन द सेंस कि ऐसे नहीं हाँ हाँ हाँ, बहुत हंसना है, ऐसा करना है, वैसे मतलब अंदर जो भी है ना हमारे इंटरनल लेवल पे, वो हमारी, मतलब वो खुशी तो हमारे, मतलब वो जो हैप्पीनेस होती है ना, मतलब होता है कामनेस, वो तो हमारे हाथ में हो ना। हम थोड़ा ऐसा कि हाँ जो भी हम कर रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं। कॉल क्यों कर रहे हो मेरे को? बताती हूँ मैं थोड़ी देर में। मेरे को, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? या तो गाइज, इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू मेक वीडियो एज वेल। मतलब अभी I have to work very late sometimes, like 1 o'clock in the night, sometimes 2, sometimes not every day. It's like depends on the rush in the restaurant, in my homestay and restaurant. तो तो अगर मैं ऐसे बोलूँगी नहीं नहीं मुझे तो सोना है टाइम से, वो है सो है, क्या टाइम से सोना है? कई बार हम ना स्क्रोलिंग में इतना टाइम लगा देते हैं।
तो instead of looking for comfortable things, just try to be uncomfortable like I'm doing right now. Even though I have to be at my work, but I'm not at I थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे आई और आप लोगों से बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी मैं थोड़ी थकी हुई हूँ तो मैं एकदम से थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग, ओके। जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी भी ना डर में रह के कुछ नहीं होगा। मतलब आपके गोल्स है, वो गोल्स सेट करिए, ठीक है। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, आगे का देखना बहुत ज़रूरी है, बट ये एटलीस्ट कि ना ये तो है कि हम जिंदा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हम जिंदा है गाइस, हम जिंदा है। हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं अभी, बहुत पीसफुल है। मतलब एज अ अगर और जगह देखा जाए, मतलब इसराइल और पैलेस्टीन का देख लीजिए, कितना हॉरिफाइंग सिचुएशन है वहाँ पे। और भी जगहें हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है, तो यार एटलीस्ट यहाँ पे ऐसी लड़ाई तो नहीं हो रही है ना, एटलीस्ट भगवान का शुक्र है अभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं हो रही है। डेमोक्रेसी है यहाँ पे, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हम अपने व्यूज़ वहाँ रख सकते हैं, मतलब मीडिया में रख सकते हैं, है ना। कितने सारे लोग क्या कह रही बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे को, इतनी आज़ादी है हमारे को, हम वोट कर सकते हैं। एज अ फीमेल आई कैन वोट। आपको पता है इतनी सारी कंट्रीज है अभी भी उनको राइट नहीं है फीमेल्स को वोट करने का। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे को, मतलब वी शुड बी, मतलब भगवान, मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम इस कंट्री में पैदा हुए, इस महान देश में पैदा हुए हैं। ऊपर नीचे जो भी है होने दीजिए, वो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये जो महंगाई की बात है, इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है, कि अब ना हर कोई कमा रहा है, ठीक है। इनकम सबकी बढ़ रही है, ओके। और पॉपुलेशन, हम सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है राइट नाउ। आफ्टर, पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया, भारत हो गया, तो अब हम फर्स्ट नंबर पे है। तो जैसे रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ना यार। तो इन्फ्लेशन का और महंगाई का क्या सिस्टम होता है कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी किसी भी चीज़ के लिए, उतनी ज़्यादा महंगाई होगी। तो महंगाई बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही है, ठीक है। अमेरिका में देखिए, इतना डेवलप नेशन है पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। जो भी डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ इन्फ्लेशन होगी। तो यहाँ भी यही कारण है कि यहाँ लोग पैसे कमा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा सबकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है ना, ये तो आप मानते हो कि बढ़ रही है। तो बस ये है कि रास्ता क्या है इसका, कि आप सस्टेनेबली, मतलब जितना ज़रूरत है उतना लीजिए। जैसे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, हम रहते ही है वैसे सस्टेनेबली, सबसे ज़्यादा सस्टेनेबली। कपड़ों को भी रीयूज़ करते हैं हम, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह रहना है हमको, ठीक है, सस्टेनेबली रहना है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना, उतना ही खरीदारी करना, मतलब ज़्यादा एग्जैजुरेशन नहीं करना, ज़्यादा फालतू में नहीं करना चीज़ें खरीदना है मैन। तो इस तरह से हम अपना मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जितना हम अमीर होगा हमारा देश, उतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ओके। बस ये कर सकते हैं कि हम रिसोर्सेज सोच सकते हैं कि कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जो अगर सपोज 10 किलो गोभी हमारे देश में नहीं, 10 किलो गोभी मार्केट में आता है, ठीक है। अब उसको खरीदने वाले पहले 10 थे, अब 100 हो गए, तो बढ़ेगा नहीं उसका प्राइस। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी, तभी इन्फ्लेशन डाउन होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए हुए कि हम इतनी शांतिपूर्ण उसमें रहते हैं, और हम ऐसी जनरेशन है, सबसे मोस्ट कंफर्टेबल जनरेशन है। इतना तो राजा महाराजों के लिए भी कंफर्ट नहीं है जितना हम लोगों के लिए, इतने आम लोगों इंसान के लिए। बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही है बहुत सालों से, जब से हमें आज़ादी मिली है अभी तक, चाहे जो भी है, जो भी गवर्नमेंट आई है, बट अच्छा कर रही है। और इतना बड़ा देश यार, कोई मजाक तो नहीं है संभालना, क्या क्या। और इतने डिफरेंट लोग, अलग, इतने सारे रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर अलग अलग, मतलब बेशक हिंदू है बट कल्चर अलग सबका, जिस कोने में जाए, जोग्राफी अलग, इतना इतना डाइवर्स है, बट फिर भी यार इतने अच्छे से रह रहे हैं हम साथ में। तो इसके लिए ग्रेटफुल होइए और सोचिए कि ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लंच मिल रहा है, और काम करने को मिल रहा है। इवन यूट्यूब के थ्रू इतना कुछ हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेट है हमारे पास, और माँ बाप है हमारे पास, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे आसपास। अब आपकी चॉइस है ना, उस कौन कौन आपको रखना है अपने साथ में,
किस साथ रहना है आपको, कैसे लोग आपने रखे हुए हैं, ये तो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ग्रेटफुल हुई है इसके लिए कि कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं हम। बस ये कि हमने ना बस अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ये कर, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बंदी ने मुझे चीट कर दिया, ये बंदे ने चीट कर दिया, और इसमें फंसे पड़े हैं, और ये जॉब नहीं मिल रही है, वो नहीं है, सो नहीं है। यार तुम्हारे पास लाइफ तो है ना एक्चुअली। ये देखो ना कि जिंदा तो है हम, सबसे बड़ी चीज़ कि हम जिंदा है। तो ये खुशी सबसे पहली होनी चाहिए कि हम जिंदा है। भगवान आज मौका मिल गया कि जिंदा है। मतलब मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं ना, और मतलब मेरी एज के बच्चे मर जाते हैं, एकदम से पता नहीं चलता उड़ के। तो बस ये है कि भगवान की इतनी कृपा है कि हम जिंदा हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जिंदा है, ठीक है। और तो देख ही लेंगे जो भी होगा ज़िंदगी में, इसीलिए तो आए हम इंसान यहाँ पे। अगर कंफर्ट होता तब तो मतलब कंफर्ट वो है कि कुछ ना होना मतलब डेथ है कि तरह से। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम यहाँ एक्सपीरियंस करने आए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं, एडवेंचर है ये चीज़, सारी चीज़ें जो हो रही है ना आपकी लाइफ में, ये एडवेंचर चल रहा है। बस इसको एंजॉय करो और इसको अपना मतलब 100% दो उसको सही करने में, उसको अच्छी डायरेक्शन देने में। एंड और क्या बोलूँ, अभी तो यही मन में आ रहा है। या तो ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी है उसके लिए। मैं थकी हूँ ना, तो मैं बोल नहीं पा रही था। तो क्या है, बस ये बोलने का है मेरे को कि खुश रहने का है, ठीक है। जो भी हो खुश रहना हमेशा। और जो भी हमारी दुख सुख है ना, वो अंदर से आता है। वो तो आपको पता ही है कि अंदर से आता है। तो ये है कि एटलीस्ट हम ना अपने मन में तो ये हो कि जो हम कर रहे हैं हम अपना 100% कर रहे हैं। जो भी अब लाइफ में होता है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस ये कि जो है हम उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब ये कि हम दूसरों को तो कन्विंस नहीं कर सकते उतना ना, या सिचुएशंस को तो नहीं कर सकते, ऐसे ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो और दुख होगा ना। बस ये कि हम अपनी तरफ से बढ़िया कर सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। ये कर सकते हो आप कि क्या पॉसिबिलिटी उसको अच्छे से करो। अगर डर में रहोगे तो वो भी नहीं होगा। अगर जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपना 100% दो इस इंसान को, ठीक है। अब आप भी देख लो कि अगर वो नहीं चल रहा है रिलेशनशिप, तो मतलब आपकी भलाई आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा है। और अगर हाँ, अगर गलतियाँ होती है तो गलती से सीखने को मिलता है। मतलब गलतियाँ करते हो आप, वो भी करते हैं गलतियाँ, तो अगर आप दोनों सही करने को तैयार है तो बहुत अच्छा है यार, क्या चाहिए फिर और। ये हम इसलिए तो नहीं है कि आप परफेक्ट होने चाहिए, मैं परफेक्ट होनी चाहिए। हम इसलिए है कि जो भी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने। लाइट बंद हो रही है गाइस। ओके, अब अगली वीडियो में बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुड नाइट, टेक केयर एंड खुश रहिए। बाय। आई नीड टू गो। लाइट जा रही है, बाय।